ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। हर आत्मार्थी मुमुक्षु जीव का आत्मिक आहार है सामयिक। नाना प्रकार से हम आप लोग इनकी पाठ पद्धतियों से परिचित हैं। संस्कृत हो चाहे मराठी हो। अभी हम आप लोगों ने सुप्रसिद्ध मराठी सामयिक पाठ के माध्यम से आराधना की है। सामयिक पाठ की रचनाओं में सर्वप्राचीन सामयिक पाठ अमित गति आचार्य की रचना के रूप में हम आप लोगों को उपलब्ध होती है, जिसमें सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम ये श्लोक सर्वपरिचित हैं। समाज में दशलक्षण धर्म, प्रवादिराज, पर्युषण पर्व, इन प्रसंगों में तो प्रतिदिन सामयिक पाठ करने की पद्धति भी है। इसलिए भी हर घर के हर छोटे बड़े सभी को ये कंठस्थ है। चलो अच्छी बात है, कम से कम कंठस्थ तो है। कंठस्थ होगा तो ज़रूर हृदयस्थ भी होगा। हृदयस्थ होते होते किस धन्य घड़ी, वह कौन सी धन्य घड़ी होगी जिस घड़ी वह आत्मस्थ भी होगा। इसकी प्रतीक्षा हम आप लोग ज़रूर करें। दो तीन बातों की चर्चा लेकर के हम आप लोग बीज मंत्रों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। बीज मंत्र, बीज शब्द ही बताता है, जैसे खेत खलिहानों में कोई भी पाक, कोई भी अनाज पाना होवे 7, 8, 9 महीने बाद, उससे पहले खेत की जुताई आदि करके बीज वपन किया जाता है, बीज बोया जाता है, और उस बीज में से ही फसल निकलती है, अन्न मिलता है। एक तो सामान्य बात तो ये है। दूसरी बात, बीज मंत्र जो शब्द हैं, एक तो मंत्र जो शब्द हैं, मंत्रयति मंत्रयते मननम क्रियते येन इति मंत्र, जिससे मनन किया जाए, जिसके माध्यम से मंथन किया जाए, मंत्रणा की जाए, उसे मंत्र कहते हैं। आप लोगों ने इसी प्रकार के शब्द कई ऐसे सुने होंगे, यंत्र, मंत्र, तंत्र। अब काल आ गया है षड्यंत्र का। खैर, उसकी अपन बात नहीं करते हैं। अपने प्राचीन शास्त्रों में, सर्वप्राचीन शास्त्रों में आचार्य माघनंदी के नाम से सैकड़ों बीज मंत्र मिलते हैं। कई जगह उनका संकलन देखा जाता है। उसका भी अवलोकन, अभ्यास, संकलन हम आप लोग कर सकते हैं। माघनंदी आचार्य नाम याद रखिएगा। दूसरी बात, जब से संजय जी ने घोषणा की है, तब से दिमाग में एक बात खास चल रही है मेरी।
64 रिद्धियों में एक बीज रिद्धि है, एक कोष्ठस्थ रिद्धि है। समझ में आ रही बात? इन रिद्धियों के बिना गणधर पद नहीं मिलता, जबकि गणधर को तो 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियाँ होती हैं। केवल ज्ञान की ही एक रिद्धि होना बाकी रहती है। लेकिन समो शरण में गणधर की उपस्थिति के बिना भगवान की वाणी खिर ही नहीं सकती है। उसका नियोग ये है कि कोष्ठस्थ रिद्धि वाला और बीज रिद्धि वाला साधक अर्थात गणधर भगवान, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि दिव्य ध्वनि को झेलने की पात्रता जो है उस अर्थ में, उस वाच्य के अर्थ में वो कोष्ठस्थ बुद्धि वाला और बीज रिद्धि वाला गणधर ही झेल सकता है। ये बिल्कुल आर्ष परंपरा का बहुत बड़ा कथन जिनागम में आता है। और तीसरी एक बहुत मार्मिक बात, जिनागम का हर वर्ण अपने लिए बीज है, हर शब्द अपने लिए बीज है, बीज मंत्र है। जैसे एकाक्षरी मंत्र है ओम, 2 अक्षरी मंत्र है नमः, 3 अक्षरी मंत्र है सिद्धेभ्यो, 4 अक्षरी है अरहंताणम, 5 अक्षरी है नमः सिद्धेभ्यः, 6 अक्षरी है ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऐसे आप लगाते जाओ, ऐसे 10-20 शब्दों तक ओ नमो लोए सर्व सावणम अथवा ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा सर्व शांतिम कुरकुरु स्वाहा इत्यादि अनेक मंत्र उनका आलम्बन लेने के लिए शास्त्रों में विधान कहे गए हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है बीज मंत्रों की। चौथी और अंतिम बात, पवैया जी के कई विधानों में, जैसे हम आप लोग प्रातः काल का विधान अभी कर रहे हैं, उसमें बीज मंत्रों का कोई प्रयोग नहीं किया है। वैसे तो हर पूजा के अंत में क्षमा मार्दवादि आराधना के लिए कहे गए कि जाप करें, सूचना दी गई है। आप सामायिक पाठ विधान करें, जैसे अपन ने जो अभी सामायिक पाठ लिया है वही विधान जब अपन करते हैं तो हर चंद के बाद ऐसे लगभग उनके 51 विधान तो ऐसे हैं, जैसे नियम सार कलश विधान है, अथवा सुदृष्टि तरंगिणी विधान है, 47 शक्ति विधान है, सल्लेखना विधान है, प्रतिक्रमण विधान है। ऐसे सैकड़ों विधानों में 51 विधानों में तो श्लोकों गाथाओं का मूल भाव लेकर के उनको अति संक्षिप्त भाषावली में बीज मंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयोग किया है। शायद आपने बीज मंत्र के नाम से इससे पहले कभी भी, पिछले 15-1 साल पहले हम लोगों ने भक्तामर स्तोत्र विधान के आधार से जो 48 बीज मंत्र हैं उनका ध्वनि मुद्रण किया, रिकॉर्डिंग किया था। समाज में काफ़ी है उसका प्रचलन। इसी प्रकार यहाँ सामायिक पाठ के 32 छंदों के आधार से अमित गति आचार्य की रचना है द्वात्रिंशतिका, भावना 32, भावना 32 के नाम से युगल जी बाबूजी ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया है, नीरव निर्झर। ये उसका पूरा अर्थ गौरव है। निर्झर मतलब तो झरना होता है, लेकिन बहता हुआ ऐसा झरना जिसमें कोई आवाज ही ना हो। रव अर्थात आवाज, नीरव निर्झर, झरना बह तो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं है। नीरव शांति कहते हैं। ऐसे निर्झर
ये झरना, बराबर। तो नीरव निर्झर के नाम से इसकी भी विषय वस्तु आपको खास करके ध्यान में लेने जैसी है। समय अपने पास नहीं है, बहुत एक आध मिनट में मैं बात करूं आपको। इस सामायिक पाठ में शुरुआत के 3-4 छंदों में तो समझो आप एक प्रतिज्ञा परक उद्गार हैं इसमें, और उसके बाद 5वें छंद से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इनमें 5 इंद्रियों से संबंधित जो अपने से दोष बने हैं, दोष हुए हैं, जैसे ये एक इंद्रियादिक प्राणी की, वहाँ से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से संबंधित दोषों का इसमें प्रायश्चित व्यक्त किया गया। और यहाँ तक कि इसमें लिखा है, जिन भाइयों बहनों को याद हो, कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागल बना। बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें आई। इसके बाद 11वें छंद में तो मेरा मानस कैसा हो, उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनाई, और 12वें नंबर के छंद से लेकर के 21 नंबर के छंद तक ये तो बिल्कुल समझो आप परमात्म प्रकाश का ही दोहन किया गया है। परम देव मम हृदय रहे, परम देव मम हृदय रहे, बसे हृदय में देव महान। जो 12वां छंद है, मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, ये तो बिल्कुल परमात्म प्रकाश की बिल्कुल अपभ्रंश भाषा में लिखी गई गाथा, उसका ही बाबानवाद है। तो ऐसे ये सारे छंद, और यहाँ 22 लगभग 21वें छंद तक ये विषय चलता है। फिर 22वें छंद से और विषय बदलता है। फिर उसमें सामायिक स्वरूप की साधना, स्वरूप का संचेतन, उसके लिए हम आप लोग जगत के सारे जीव जो बाह्य आलम्बनों की खोज में लगते हैं, चलो अपन चलते हैं, गुफा में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान तो करना है लेकिन इस भाई साहब को गुफा में करना है। तो उसके लिए कहा कि तुम निमित्तों के लिए व्यग्र मत बनो। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के, ये वाली बात। और इसके बाद तो वैश्विक सत्य की तरफ इशारा किया। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, सारा विश्व मातम मनाता है। हे सभी हैं विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। इस प्रकार से सामायिक की पूरी नींव रखी, और आगे जाकर के कहते हैं, भाई बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा। ये सब फुटकर काव्य हैं आगे के, लेकिन स्वरूप की महिमा से संबंधित। इसमें वो वाली पंक्ति जो है वो बहुत याद करने जैसी है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। इस प्रकार इसको समझाते 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 परम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29वां छंद तो बहुत ही अलौकिक है। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो। एक और ऊपर का जो छंद आया उसमें एक शब्द का प्रयोग है, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा। उसमें यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। याद आ रहा होगा आपको, सामायिक के पर्यायवाची शब्दों में अपन ने कहा था स्वास्थ्य, ये वाली बात ही है, स्वस्थ, ठीक है। और आगे तो कर्म सिद्धांत वाली भी बात आई, स्वयं की ये जो कहने का मतलब कर्णान योग द्रव्यान योग, सुंदर समन्वय इस सामायिक पाठ में है। और स्वाभाविक है हम आप लोग सामायिक पाठ का स्वाध्याय भी ले रहे हैं, तो इसी सामायिक के आधार से हम आप लोग बीज मंत्रों का स्वाध्याय 10-1 मिनट में लूँगा, 10 से 15 मिनट, अधिक से अधिक चर्चा में 10 ही मिनट समझ लीजिए आप। 32 छंद हैं, 32 बीज मंत्र हैं, बाकी आगे 2-3 ही ऐसे हैं थोड़े से गंभीर हैं, मतलब समझने के लिए, बाकी बहुत सहज हैं, सुबोध हैं और सरलता से अपन समझ सकते हैं। देखिए बीज मंत्रों में सबसे पहले हैं इसमें
अब वो छंद जो हैं वो आप स्वाध्याय कीजिए उनका व्यक्तिगत, फिर आप कौन सा मंत्र कहाँ कैसे फिट होता है वो तो अभ्यास का विषय है। इसमें देखिए ओम से प्रारंभ करके ज्ञायक स्वरूपो अहम, मैं ज्ञायक स्वरूपी हूँ, इस प्रकार से ध्यान करने की मुख्य दिशा हम आप लोगों को सूचित की गई है। दूसरा है अनंत शक्ति स्वरूपो अहम। देखिए सभी भगवान हैं, भगवत स्वरूप हैं, तो अपने आप को पामर क्यों माने? कैसी विडंबना की बात है। ध्यान दीजिए, स्वभाव प्रभु है, पर्याय की परिणति में पामरता है। एक वाक्य आता है बहुत सुंदर, मार धड़ाक, जैसे सिंह गर्जना कर कि तू पामर है या प्रभु है। प्रभुता स्वीकार करेगा तो पामरता खड़ी नहीं रहेगी, और पामरता स्वीकार करेगा तो प्रभुता कभी भी प्रकट नहीं होगी। तो ऐसा यह बीज मंत्र है, अनंत शक्ति स्वरूपो हम। तीसरा है एक स्वरूपो हम। अन्य अनेक अनंत भेदों को गौण करें, स्वभाव भर को देखें, एक स्वरूप। बोध रत्न दीप स्वरूपो हम। कितना सुंदर है, मैं रत्न दीप हूँ। कौन सा रत्न? कहते हैं कि बोध रत्न। बोध शब्द अलग है, ज्ञान अलग है, बोधि बीज अलग है। बोधि दुर्लभ भावना है, ज्ञान दुर्लभ भावना नहीं लिखा है। क्या लिखा है 12 भावनाओं में? बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। बात समझ में आ रही है? भव में प्राप्ति कठिन है, ये बोधि दुर्लभ भावना में लिखा ही है। तो कहने का मतलब बोधि रत्नत्रय स्वरूप, मैं तो उस रत्नत्रय स्वरूप रत्नदीप हूँ। ऐसा अवध्य स्वरूपो अहम। वध्य मतलब जिसका वध हिंसा हो सके, अवध्य मतलब जो अछेद्य है, जिसका कभी कोई वध बंधन आदि शक्य ही नहीं है। शुद्ध स्वरूपो अहम, ये तो बहुत सुगम है। ज्ञान वैद्य स्वरूपो अहम। जैसे 2-1 दिन के स्वाध्याय में अपन ने एक बात कही थी, तीर्थंकर 24, 20 इन विकल्पों को विराम दो, तरने का उपाय तो मुझ स्वरूप में ही है। तो मैं ही मुझे तिरा सकता हूँ। परमात्मा प्रकाश की जो बात कर रहे थे, अब ये तो बोलना थोड़ी बहुत हिम्मत वाली बात है, मैं मेरे लिए तीर्थंकर हूँ, सारी समाज मारने दौड़ जाए इसके लिए तो, लेकिन समझने जैसी बात है। तिरने का उपाय तो मुझ में ही है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं ज्ञान वैद्य स्वरूप हो। बीमार भी मैं ही हूँ, और मेरी बीमारी का इलाज कराने वाला वैद्य राज भी मैं ही हूँ। ज्ञान वैद्य, इसके लिए महावीर अष्टक स्तोत्र में विषक शब्द का प्रयोग है। याद होगा आप लोग, अंत अंत के काव्य में आता है विषक। विषक मतलब वैद्य, डॉक्टर। आगे देखिए, सहज चिद्रूप स्वरूप हो। चिद्रूप स्वरूप तो कहा, लेकिन विशेषण दिया सहज चिद्रूप स्वरूप हो हम। शाश्वत त्रिकाल स्वरूप की बात है। ध्रुव चिद्रूप स्वरूप हो। अब उसमें सहजता के साथ साथ और विशेषण जोड़ दिया, ध्रुव चिद्रूप। ज्ञानेश्वर स्वरूप हो हम। महाराष्ट्र प्रांत के, खास करके खानदेश और मराठवाड़ा और जो भी संभाग समझे आप, इस शब्द के भाव भाषण के बारे में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन नाम जो है ना वो यहाँ, मैं ज्ञान का ईश्वर हूँ, मतलब मेरे तले ज्ञान पलता है। क्या कहा? मैं ऐसा ज्ञायक स्वभाव हूँ, मेरे भरोसे तो ज्ञान अपना परिणमन करता है। जो ज्ञायक को छू करके परिणमन करे, जाने उसका नाम तो ज्ञान है। ऐसा मैं ज्ञानेश्वर स्वरूप हूँ। आगे बढ़ते हैं, चैतन्य चिंतामणि स्वरूपो हम। चिंतामणि शब्द तो अपने रग रग में समाया हुआ है, लेकिन किसके साथ हम आप लोग चिंतामणि शब्द के साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील है। सोचें, चैतन्य चिंतामणि स्वरूप हूँ, निज परमेश्वर स्वरूप। ये भी बहुत सरल है, निज परमेश्वर स्वरूप हो हम। दर्शन ज्ञान स्वरूप हो हम।
सारे गुण वैभव की बात लिखी। एक बहुत बढ़िया, नियोगी स्वरूपोहम, योगी स्वरूपोहम वो अलग, नियोगी वो भी दीर्घ वाला गी हो है ना, वो नियोगी वो वाला अलग, यहाँ रस्व लिखा हुआ है। सुनिश्चित नियोग, इसे कहते हैं ना अपन योग ही नहीं मिलते हैं, यहाँ तो कहते हैं योग बना बिठाया है अनादिकाल से, उसका नाम याही देह देवल में चेतन स्वरूप देव, ताकि कर मन सेवा कहाँ दौड़े जात हो। ये नियोगी स्वरूप मतलब सुनिश्चित स्वभाव भाव देह रूपी देवालय में है ही। अकलंक स्वरूप हुआ, पहली दृष्टया तो अपने को लगता है कि जैसे कि ये कोई आचार्य के नाम से मतलब है, नहीं, यहाँ नाम निक्षेप वाली बात नहीं है, भाव निक्षेप वाली बात है। अकलंक स्वरूप, मुझ में किसी भी प्रकार का द्रव्य भाव नो कर्म आदि का कलंक है ही नहीं, अकलंक स्वरूप हो हम। ऐसे अनपाय स्वरूप हो, अपाय शब्द सुना है आप लोगों ने, अपाय कारक और एक होता है उपाय कारक। ये खाना मत, क्योंकि अपाय कारक है, अपाय मतलब नुकसान, बरोबर। तो अनपाय मतलब होता है लाभ, तो मैं अनपाय स्वरूप हूँ मतलब मैं लाभ स्वरूप हूँ, मेरे में कोई हानि नाम की वस्तु है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कितना सुंदर है ये विशेषण। अनपाय स्वरूपो हम, स्वयं सिद्ध स्वरूपो हम, ये तो मैं पिछले कई दिनों से बोल ही रहा हूँ। हाँ, स्वयं सिद्ध स्वरूप है। निरंजन स्वरूपो, अंजन अर्थात दोष, निरंजन निर्दोष स्वरूप। ज्ञान मरीचि माली स्वरूप हो, इसका सरल अर्थ है मैं सूर्य के समान प्रतापी हूँ। कैसे? मरीचि मतलब किरण होती है, तो ज्ञान रूपी किरणों का माली अर्थात सूर्य, तो मैं प्रखर ज्ञान स्वभावी हूँ। शिव स्वरूपो अहम्, ये विषय अपना आने वाला है सामयिक पाठ में अथवा प्रातःकाल के स्वाध्याय में। शिव का अर्थ होता है कल्याण, मैं कल्याण मूर्ति हूँ, कल्याण स्वरूपी हूँ। निर्भय स्वरूपो हम, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। बराबर, सम्यक दृष्टि के जो गुण होते हैं विशेष अष्टांग गुण, निशंकित होता है ज्ञानी, वह निर्भय होता है, सात भयों से रहित। यहाँ तो स्वभाव की बात है, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। अतीन्द्रिय स्वरूप हो, ये भी बहुत मार्मिक बात है। इंद्रिय, अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय, तीन शब्द आते हैं उस अध्याय में, अपन लोग कभी लेंगे। यहाँ अतीन्द्रिय, इंद्रियों से भी और अनिंद्रिय से भी जो परे हैं उसका नाम अतीन्द्रिय, ऐसा उसका स्वरूप है। कई जगह अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में भी इनका विशेष प्रयोग किया है। निर्माण स्वरूपो, मान कषाय या निर्माण स्वरूप, उससे रहित। अकिंचन स्वरूपो हम, ऐसे अपन दशों धर्मों के ऊपर भी ले सकते हैं। विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अष्टपाहुर तो कह रहा है परमाणु मात्र परिग्रह माने स्वीकारे तो श्रवण जाए, उसकी क्या गति अवगति होती है, लिखा है सब। बुद्ध स्वरूपो हम, बुद्ध से मतलब यहाँ केवल ज्ञान, मैं केवल ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी हूँ। नित्य निर्मल स्वरूपो हूँ, तो बहुत सरल है। एकत्व विभक्त स्वरूप हूँ, सारा समय सारा इसमें आ गया। मैं स्व से एकत्व रूप हूँ और पर से विभक्त रूप हूँ, विभक्त अर्थात भिन्न रूप। अज स्वरूप हूँ, अज ज अर्थात जायते इति ज, जन्म होना, अज अर्थात अजन्मा, तो जब अजन्मा लिया तो अमर स्वरूप हुआ। तो भक्तामर स्तोत्र के बीज मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है अमर स्वरूप हुआ, क्योंकि वहाँ भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, हालांकि वहाँ अमर तो देवों के लिए कहा गया है, लेकिन उसका भाव वासना ऐसा कराया मैं तो अमर स्वरूप ही ऐसा। निज परमात्म तत्व स्वरूपो हम, देखो निज परमात्म तत्व स्वरूपो, परमात्म तत्व हूँ मैं और निज परमात्म तत्व। निजानंद स्वरूपो हम, बराबर सरल है। अखंड बोध, ज्ञान कहीं भी खंडित नहीं होवे ऐसा। अमित आनंद स्वरूपो हम,
मित अर्थात मर्यादा, अमित अर्थात अमर्याद आनंद स्वरूप हूँ। और अंत में कहते हैं अव्यय चिद्रूप स्वरूपोहम। व्यय, व्यय का अर्थ होता है नाश, अव्यय अर्थात ध्रुव। तो अव्यय चिद्रूप स्वरूपोहम, मैं अव्यय चिद्रूप स्वरूपी हूँ। इस प्रकार लगभग 25-1 मिनट हम आप लोगों ने बात की है, काफ़ी कुछ पृष्ठभूमि के साथ अपन ने ली है। आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ से इन बीज मंत्रों का उच्चारण करूँगा। आप लोग सभी दोहराइए। पद्मासन की मुद्रा में बैठे, नासाग्र मुद्रा में आप विराजें और बीज मंत्र सरल हैं, दोहरा सकते हैं आप। वहाँ दिखे न दिखे आप आकुलित न हो, शांति से अंतर्दृष्टि साधते हुए आप दोहराइएगा, बहुत आनंद आएगा। ओम ज्ञायक स्वरूपो अहम्, ओम अनंत शक्ति स्वरूपो अहम्, ओम एक स्वरूपो अहम्, ओम बोधरत्न दीप स्वरूपो अहम्, ओम अवध्य स्वरूपो अहम्, ओम शुद्ध स्वरूपो अहम्, ओम ज्ञान वैद्य स्वरूपो अहम्, ओम सहज चिद्रूप स्वरूपो अहम्, ओम ध्रुव चिद्रूप स्वरूपो अहम्, ओम ज्ञानेश्वर स्वरूपो अहम्, ओम चैतन्य चिंतामणि स्वरूपो अहम्, ओम निज परमेश्वर स्वरूपो अहम्, ओम दर्शन ज्ञान स्वरूपो अहम्, ओम नियोगी स्वरूपो अहम्, ओम अकलंक स्वरूपो अहम्, ओम अनपाय स्वरूपो अहम्, ओम स्वयं सिद्ध स्वरूपो अहम्,
ॐ निरञ्जनस्वरूपोऽहम् ॐ ज्ञानमरीचिमाली स्वरूपोऽहम् ज्ञानमरीचिमाली ॐ शिवस्वरूपोऽहम् ॐ निर्भयस्वरूपोऽहम् ॐ अतीन्द्रियस्वरूपोऽहम् ॐ निर्माणस्वरूपोऽहम् ॐ अकिञ्चनस्वरूपोऽहम् ॐ बुद्धस्वरूपोऽहम् ॐ नित्यनिर्मलस्वरूपोऽहम् ॐ एकत्वविभक्तस्वरूपोऽहम् ॐ अजस्वरूपोऽहम् ॐ निज परमात्मतत्व स्वरूपोऽहम् ॐ निजानन्द स्वरूपोऽहम् ॐ अखण्डबोध स्वरूपोऽहम् ॐ अमित आनन्द स्वरूपोऽहम् ॐ अव्यय चिद्रूप स्वरूपोऽहम् ॐ सामायिक स्वरूपोऽहम् ॐ शान्तस्वरूपोऽहम् ॐ प्रशान्तस्वरूपोऽहम् ॐ परं प्रशान्तस्वरूपोऽहम् सोऽहम्
सोऽहं सोऽहं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः